नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप जानते ही हैं कि लगातार वो सीसीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और इस आंदोलन का नाम उन्होंने दिया है समझो समझाओ देश बचाओ। यानी एनआरसी और सीसीए जो नागरिकता संशोधन कानून है उसको समझो समझाओ और फिर फैसला लो। उपेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि नागरिकता संशोधन बिल के जरिए अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होगा, एनआरसी के जरिए उनके साथ भेदभाव होगा और उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित और परेशान किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी की कोशिश है कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के जरिए वो हिंदुओं को गोलबंद करना चाहती है अपने पक्ष में, जबकि ये कानून केवल मुसलमान के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी घातक है। वो समझा रहे हैं लोगों के बीच जाकर कि आप समझिए एनआरसी और जो नागरिकता संशोधन बिल है दोनों ही आपके हित में नहीं है। आप हिंदू हों या मुस्लिम, सबके खिलाफ ये बिल है, क्योंकि आपने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आपके पूर्वजों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, शहादत दी, आपने संविधान बनाया, आपने सरकार बनाया और आपसे ही आपकी सरकार आपके नागरिक होने का प्रमाण मांग रही है। तो नागरिक होने का प्रमाण देना कोई आसान काम नहीं है। तो सब प्रताड़ित होंगे नागरिकता संशोधन कानून के जरिए, एनआरसी के जरिए, और सबको अपने भारत का नागरिक होने का प्रमाण देना पड़ेगा। वो सवाल उठा रहे हैं कि कोई गरीब जिसके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई लाल कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, आखिर वो कैसे प्रमाणित कर पाएगा कि वो भारत का नागरिक है? और रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला कहाँ से इतने कागजात जुटाएगा और अपनी नागरिकता प्रमाणित करेगा? तो उपेंद्र कुशवाहा एनआरसी और सीसीए को लेकर समझो समझाओ देश बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और उनका कहना है कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो बीजेपी की ये चाल है हिंदुओं को गोलबंद करने की, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का ही है। अल्पसंख्यक तो परेशान हो गए ही, वो तो टारगेट पर और निशाने पर हैं ही, लेकिन जो गरीब हिंदू हैं उनकी भी मुसीबत बढ़ने वाली है। तो उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं और किस तरह से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, समझो समझाओ देश बचाओ अपनी यात्रा के दौरान जरा सुन लीजिए। जी सर, आज गया आना हुआ यात्रा के दौरान क्या उद्देश्य है? उद्देश्य जो सीए नागरिकता संशोधन कानून है, एनआरसी का मुद्दा है। इस मुद्दा पर बीजेपी के लोग देश की जनता को प्रगलाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के लोग अगर उनकी साजिश में आ गए तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों का होगा, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। दलित भाई, पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई या गरीब आदमी जिसके पास कोई प्रमाण नहीं होगा, कागज उससे मांगा जाएगा कि आप अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए कागज दीजिए, जमीन का कागज दीजिए, स्कूल कॉलेज का कागज दीजिए। वो कहाँ से बेचारा दे पाए? जिसके पास जमीन नहीं है, जो कभी स्कूल कॉलेज गया ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन लोगों का होगा और इन्हीं लोगों को बरगलाने का प्रयास हो रहा है। हम इस कोशिश में हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक जाकर लोगों को बताएं कि भैया मामला क्या है, चीज़ों को आप ठीक से समझिए, तभी जाकर के आप अपने हक को बचा पाइएगा। तो इसी मकसद से हमारी यात्रा है, लोगों को जाकर समझाना सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में, एनपीआर के बारे में, ताकि जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं खुद समझें और लौटकर अपने इलाके में दूसरे लोगों को भी समझाएं। यही मकसद है। आज गया में आरसीपी सिंह जी भी आए थे, उनसे पूछा गया कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी आ रहे हैं इस यात्रा को लेकर कि सीसी और एनआरसी को लेकर। उन्होंने बोला कि सीसी और एनआरसी के बारे में उनको पता ही नहीं है। हम तो खुला मन से सब कह रहे हैं ना भाई, हम तो आपके यहाँ भी, गया में भी, बाकी जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जगह हम खुले मन से कह रहे हैं कि आइए ना, अगर आप ठीक समझ रहे हैं तो हमको समझा दीजिए। अगर आपके तर्क से हम सहमत होंगे तो हम आपके साथ झंडा लेकर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन नहीं तो हम जो कह रहे हैं इसको काटिए कि हम कहाँ गलत कह रहे हैं, लोग आगे हमको बतावे। आरसीपी सिंह जी को कब बुलाइएगा? लोग जनता को बरगलाने में लगे। आरसीपी सिंह जी को कब बुलाइएगा? हम तो खुला सब लोग को कह रहे हैं, जिनको आना हुआ है और हमको बतावे। कांग्रेस भी इसका पहले मार्च लाने के बिल के लिए
संसद भवन में आवाज़ उठा चुकी थी 2012 में, तो अब इस बिल को आने के बाद क्या आपको जानकारी नहीं है? नागरिकता संशोधन कानून में कांग्रेस ने कभी लाने का नहीं किया था। एनआरसी के मामला में आप एनपीआर के मामला में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी। वो एक अलग मामला है, पॉपुलेशन रजिस्टर तक बनाने की बात थी। एनडीए की जब सरकार थी 2003 में, उसी वक्त जो कानून है नागरिकता से संबंधित, उस कानून में एक नया संशोधन करके इन लोगों ने जोड़ दिया कि हम एनआरसी लाने का काम कोई भी सरकार भारत की कर सकती है। यह प्रावधान उस समय लाया गया। तो कांग्रेस एनआरसी की बात कांग्रेस ने कभी नहीं की। नीतीश कुमार एनआरसी का विरोध करेंगे बोल रहे हैं। अब विरोध क्या करेंगे नीतीश कुमार? कानून बनवाना था नागरिकता संशोधन का, तो कानून बनाने में भारत के पार्लियामेंट में इन्होंने साथ दे दिया, इनके लोगों से इन्होंने वोट दिलवा दिया। तो अंदर में जहां कानून बन रहा था वहां रोकने का काम नहीं बल्कि बनवा देने का काम इन्होंने किया। और एनआरसी के बारे में कह रहे हैं कि विरोध करेंगे। सीएए, नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर सब एक ही चीज की कड़ी है, अलग अलग नहीं है। इनको रोकना था उस वक्त वहाँ रोक सकते थे, अब तो लोगों को ठगने के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। सर, चुनावी साल आने का एक दिन बाकी है और महागठबंधन में भी सीएम प्रत्याशी घोषित करने के लिए मांझी जी बयान दे चुके हैं और आज प्रशांत किशोर भी एनडीए को लेकर बयान दिए कि 50-50 का फार्मूला नहीं रहेगा। अभी सब बात अलग से होगी, अभी हम दूसरे महागठबंधन में जरूरी है सर कि सीएम का प्रत्याशी घोषित हो जाए। अभी देश डूब रहा है, पहले इसको बचाना है। आगे नहीं बने वाले सवाल। आगे का क्या रणनीति होगा सर एनसीआर और सीए के लेकर? आगे जब तक लोग रोलबैक नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा की शुरुआत चंपारण से कर चुके हैं। 26 तारीख को उन्होंने शुरुआत की थी, लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसी सिलसिले में वो गया पहुंचे थे और गया में समझो समझाओ देश बचाओ अपने अभियान के तहत उन्होंने लोगों के साथ संवाद किया, उनको सीसीए और एनआरसी के बारे में समझाया और उनसे आग्रह किया कि आप इस कानून के खिलाफ खड़े होइए, गोलबंद होइए, इसकी मुखालफत करिए, क्योंकि बीजेपी एक साजिश के जरिए जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको परेशान करना चाहती है, उनको तबाह करना चाहती है। बीजेपी की यही रणनीति है कि इस देश में केवल वही रहे जो उसे वोट देता है और जो विरोधी हैं उसको बाहर भगाने की साजिश चल रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा अपने मकसद में किस हद तक कामयाब होंगे, लोगों को कहाँ तक गोलबंद कर पाएंगे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी और इस समय यही बताएगा। फिलहाल आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।